अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 21वीं किस्त नाग जिंदा हो गया का पहला हिस्सा। अंबर ने कैलाश का हाथ दबाया। वो उस बूढ़े की तरफ इशारा कर रहा था। शाम के अंधेरे में पहाड़ी ढलान पर बूढ़ा जमीन पर झुका कुछ तलाश करता चला आ रहा था, जैसे उसे किसी खास किस्म की जड़ी बूटी की तलाश हो। जब बूढ़ा उनके करीब से गुजरा तो उसने अंबर और कैलाश को घास पर बैठे देखा। वो रुकने के बजाय आगे बढ़ने लगा। तो अंबर ने उससे पूछा कि वो कौन है और जंगल में शाम के वक्त क्या तलाश कर रहा है। बूढ़ा रुक गया। अंबर ने देखा कि बूढ़े के चेहरे पर गम के साए थे। वो बड़ा दुखी मालूम हो रहा था। उसने ठंडी आह भरकर बताया कि घर में उसका इकलौता बेटा सरसाम के मर्ज में बीमार है। हकीम उसका इलाज करके मायूस हो चुके हैं। एक हकीम ने कहा है कि अगर वो एक खास सुनहरे पत्तों वाली बूटी जंगल से तलाश करके ले आए तो उसके बच्चे की जान बच सकती है। अंबर ने पूछा, वो हकीम कौन है? बूढ़े ने बताया कि वो इस इलाके के जादूगर हकीम है। वो जादू भी कर लेता है और हकीमी भी करता है। वो कहता है कि लड़के पर किसी भूत ने साया कर रखा है। जादूगर हकीम ने मेरी सारी कमाई ले ली है, मगर बच्चा अभी तक सेहतमंद नहीं हुआ। वो मरने वाला है, आखिरी सांस ले रहा है। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। उसकी माँ बार बार अपने बच्चे की हालत देखकर बेहोश हो रही है। अंबर की पुरानी हकीमी ने जोश मारा। शुरू में तो उसने बीमारों का इलाज शुरू किया था। दूसरे उसे बूढ़े बाप पर तरस भी आया और उसके जादूगर हकीम पर गुस्सा भी आया, जिसने बेचारे बूढ़े की सारी कमाई हथिया ली थी। उसने कैलाश से कहा, देखो कैलाश, जादूगर हकीम ने इस बेचारे बूढ़े को बेवकूफ़ बना रखा है, महज इसलिए कि इसकी कमाई पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि इसके बच्चे का इलाज बड़ा मामूली बात है। कैलाश ने इससे पहले अंबर को कभी इस किस्म की बात करते नहीं सुना था। उसने कहा, अंबर, क्या तुम हकीमी भी कर लेते हो? अंबर मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं ये काम भी कर लेता हूँ। फिर उसने बूढ़े की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाबा, क्या तुम मुझे अपने बच्चे के पास ले जा सकते हो सकता है मेरे इलाज से तुम्हारा बच्चा सेहतमंद हो जाए। बूढ़े ने बेताब होकर कहा, बेटा, अगर तुम मेरे बच्चे को अच्छा कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अंबर उठ खड़ा हुआ, तो आओ बाबा, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा और मेरा खुदा उसे जरूर तंदुरुस्त कर देगा। अंबर कैलाश को लेकर बूढ़े के साथ उसके झोंपड़े में आ गया। ये झोंपड़ा ढलान पर अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे था, जिसकी दीवारें पत्थर से चुनी हुई थी। एक ही कमरा था, फर्श पर घास बिछा हुआ था, जिस पर बूढ़े लकड़हारे का 9 उम्र लड़का बेहोशी की हालत में हाथ पांव मार रहा था। एक तरफ बच्चे की मां बैठी आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ जादूगर हकीम एक मुंडे पर बड़ा सा पेट निकाले बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसका सर मुंडा हुआ था, हाथ में लोहे की छड़ी थी, जिसे वो बार बार जमीन पर मारकर लड़के पर दम कर रहा था। उसने अंबर को झोंपड़े में दाखिल होते हुए देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और बूढ़े से पूछा, ये लौंडा कौन है? बूढ़े लकड़हारे ने कहा, गुरुजी, ये मुझे जंगल में मिल गया था। ये कहता है कि इसके इलाज से मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। जादूगर हकीम ने नफरत से अंबर की तरफ देखकर कहा, ये कल का लौंडा तुम्हारे बच्चे की बीमारी कैसे दूर करेगा भला? तुम्हारे बच्चे पर तो जिनों के राजा ने साया किया हुआ है। फिर कड़क कर बोला, तुम सुनहरी बूटी लाए हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, बूटी तो मुझे कहीं नहीं मिली। तो फिर तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बच सकेगा। इस पर अंबर ने कहा, गुरुजी, अगर मैं इस बच्चे को अच्छा कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? जादूगर हकीम ने गरजदार आवाज में कहा, बकवास बंद कर लौंडे, तुम अभी नौजवान हो। हमने तुम्हारे जैसे कई नौजवान देखे हैं। जाओ, जाकर अपनी खैर मनाओ और जिनों के राजा से लड़ाई मोल मत लो, नहीं तो वो जलाकर भस्म कर देंगे। कैलाश ने फिक्रमंद नजरों से अंबर की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि अंबर ख्वामख्वाह मुसीबत में फंसे और उसे भी फंसा दे। उसने अंबर का हाथ दबाकर कान में कहा कि वो जादूगर हकीम से मुकाबला करने का ख्याल छोड़ दे। लेकिन अंबर ने चट्टान जैसी आवाज में खम ठोंक कर कहा, गुरुजी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं आपका अदब करता हूँ, लेकिन खुदा के करम से मैं इस बच्चे को अच्छा भी कर दूंगा और जिनों के राजा को भी भगा दूंगा। जादूगर हकीम ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, खामोश लड़के, जिनों के राजा से लड़ाई मोल लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने तुम जैसे कई जिद्दी नौजवानों को अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होते हुए देखा है। अब भी वक्त है कि अपने इरादे से बाज आ जाओ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं ले रहा। मैं इस गरीब माँ बाप के बीमार बच्चे का इलाज कर रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ ही अंबर ने नीम बेहोश बच्चे के माथे पर हाथ रखकर महसूस किया
کہ وہ بخار میں بری طرح پھنک رہا ہے۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے سفوف نکال کر پانی میں گھولا اور اس کا ایک ایک قطرہ بیمار بچے کے حلق میں ٹپکانا شروع کر دیا۔ اس دوائی میں کچھ ایسا اثر تھا کہ بچے نے آنکھیں کھول دیں، اس کا بخار بھی اترنا شروع ہو گیا۔ ماں باپ نے خوشی سے بچے کو چوما اور عنبر کے عقیدت سے پاؤں پکڑ لیے۔ جادوگر یہ دیکھ کر جل کر کباب ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ بچے کی طرف کر کے کوئی منتر پھونکا۔ اس کے ساتھ ہی بچے نے تڑپنا شروع کر دیا۔ ماں باپ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھا جانے والی نظروں سے عنبر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے بھاری بھرکم آدمیوں والی آواز میں کہا، اے نوجوان، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں اپنے غصے کی آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ کیلاش تو یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ عنبر نے کہا، اے بدرو، تو نے بچے کے جسم پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معصوم کے جسم سے نکل کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ بدرو نے کہکہا لگا کر کہا، اے جادوگر حکیم، دیکھ رہے ہو یہ کل کا لونڈا کیسی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے، کیا تم اسے سمجھا نہیں سکتے؟ جادوگر حکیم نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے جنوں کے راجا، میں نے اس لونڈے کو بہت کہا تھا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرنے کا خیال دل سے نکال دے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ بہت ضدی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جنوں کے راجا سے مقابلہ کروں گا۔ بچے کے اندر بیٹھی ہوئی بدرو نے زوردار کہکہا لگایا اور کہا، بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان کی موت اسے گھیر کر میرے پاس لے آئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر اس نے عنبر سے کہا، اے بدقسمت نوجوان، میں آخری بار تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے خیال سے باز آ جاؤ اور اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ عنبر نے گردن اٹھا کر بڑی شان سے کہا، اے بدرو، تو نے ناحق ایک بچے کو پریشان کر رکھا ہے۔ میں بھی تمہیں آخری بار خبردار کرتا ہوں کہ اس کے جسم کو چھوڑ کر یہاں سے رفو چکر ہو جا، نہیں تو تمہارے ساتھ اس نقلی جادوگر حکیم کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ اس پر بدرو طیش میں آ گئی۔ اس نے زمین پر سے پتھر اٹھا کر زور سے جھونپڑی کی چھت پر مارا۔ پتھر چھت میں سوراخ ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ جادوگر ہنس رہا تھا، کیلاش سہم گیا۔ بچے کے ماں باپ ڈر کر ایک طرف کو سمٹ گئے۔ ان سب کو یقین ہو گیا کہ عنبر کی اب خیر نہیں، لیکن عنبر اپنی جگہ پر بڑی بہادری سے ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی جیب میں سے خنجر نکال کر اسے آگ پر گرم کرنا شروع کر دیا۔ جو جو خنجر گرم ہو رہا تھا، بدرو بے چین ہو رہی تھی۔ بچے نے ٹیڑھا میڑھا ہونا شروع کر دیا۔ جادوگر بھی یہ تماشا بڑے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ عنبر نے قریب ہی پڑا ہوا ایک بینگن تھالی میں سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے گرم خنجر آگ میں سے نکال کر پکڑ لیا۔ پھر اس نے بدرو کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بدرو، میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں، اگر تم بچے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے نہ چلی گئی تو میں تمہیں ہلاک کر ڈالوں گا، اور یاد رکھو، تمہیں میرے ہاتھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکے گی۔ بدرو نے کڑک کر کہا، بکواس بند کرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا تو پھر یہ لو۔ عنبر نے خنجر اٹھا کر بینگن کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ بینگن کا 2 ٹکڑوں میں کٹنا تھا کہ جھونپڑی میں ایک زوردار چیخ گونجی اور پھر ایک گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ اس چیخ کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ ایک بار تو عنبر کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی، مگر عنبر نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا تھا۔ بدرو کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بدرو کے مرتے ہی بچہ بھلا چنگا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ بوڑھے ماں باپ نے بچے کو سینے سے لگایا۔ جادوگر نے عنبر کی طاقت کا لوہا مان لیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم دیوتا کا بیٹا ہے جس نے جنوں کے راجا کو ہلاک کر ڈالا۔ جادوگر فوراً دوزانو ہو کر اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے عظیم الشان دیوتا کے عظیم بیٹے، تو جنوں کے راجا کا راجا ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر تیری غلامی میں آتا ہوں۔ عنبر نے اسے بتایا، ہاں تمہارے لیے میں ضرور دیوتا ہوں اور جنوں کے راجاؤں کا راجا ہوں، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے اس بوڑھے سے جتنی اشرفیاں لی ہیں فوراً واپس کر دو۔ جادوگر حکیم نے اسی وقت اشرفیوں کی تھیلی بوڑھے کے قدموں میں رکھ دی۔ دیوتا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، تمہارے سامنے جنوں کا جادو نہ چل سکا تو بھلا میں تمہاری بات کو، تمہارے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ عنبر نے بوڑھے کو تسلی دی اور کہا کہ اب ان کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوگا۔ عنبر کیلاش اور جادوگر حکیم کو ساتھ لے کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے جادوگر حکیم سے پوچھا کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ جادوگر حکیم نے عنبر کو بتایا کہ وہ سارے کے سارے علاقے کو جانتا ہے۔ عنبر نے اس سے کنچن چنگا کی پہاڑی، اس کی وادی کے ناگ مندر، جھیل نندن سر اور اس کے پاس والے درگا دیوی کے مندر کے بارے میں پوچھا۔ جادوگر حکیم نے کہا، اے عظیم الشان دیوتا کہ بیٹے، یہاں سے ایک دن کے سفر پر کنچن چنگا کی وادی شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے ایک رات کا سفر کریں تو جھیل نندن سر آ جاتی ہے۔ اس جھیل کے ایک طرف ناگ دیوتا کا مندر ہے اور دوسری طرف درگا دیوی کا مندر ہے۔ لیکن اے دیوتا، کیا تمہیں اس مندر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ عنبر نے مسکرا کر بات ٹالتے ہوئے کہا،
मुझे सब कुछ मालूम था, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। कैलाश ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात इसी जगह बसर करनी चाहिए और कल सुबह को अपने सफ़र पर रवाना हो जाना चाहिए। जादूगर हकीम बोला, ऐ देवता, आपके लिए भला दिन और रात में क्या फ़र्क है? आपको कोई भी जंगली दरिंदा कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अगर आप चाहें तो रात को भी सफ़र करके सुबह कंचनजंगा की तराई में पहुंच सकते हैं। मगर अंबर ने रात को सफ़र करना मुनासिब ख्याल ना किया। उसने जादूगर हकीम से इजाज़त ली और झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त तले बिस्तर लगा दिए। बूढ़े लकड़ारे और उसकी बीवी ने उन्हें गरम गरम बकरियों का दूध और जौ की रोटी खाने को दी। जादूगर हकीम वहां से जा चुका था, फिर भी कैलाश को डर था कि कहीं वो उनसे अपनी बेइज्जती और जिनों के राजा के कत्ल का बदला लेने की कोशिश न करे। लेकिन अंबर ने कहा, तुम हमेशा घबरा जाते हो, हालांकि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उस जादूगर ने बदला लेने की कोशिश की तो उसका भी वही हशर करूंगा जो उसके जिनों के राजा का किया है। उससे कैलाश की तसल्ली हो गई। फिर वो सारी रात जब कभी उसकी जाग खुलती आंखें घुमाकर इधर उधर देखता कि कहीं उन पर जादू तो नहीं कर रहा। कैलाश डरपोक ही नहीं, वहमी भी था, और वहम का इलाज अंबर के पास नहीं था। उसका साथी होने की वजह से अंबर का यह फ़र्ज़ था कि वो उसकी जान की हिफाजत करे, और वो ये फ़र्ज़ शुरू से ही अदा करता चला आ रहा था। अंबर सारी रात बड़े सुकून के साथ सोया रहा। सुबह वो उठा तो बिल्कुल ताज़ा दम था। बूढ़े का बच्चा भी तंदुरुस्त हो चुका था। वो खुद अंबर और कैलाश के लिए दूध लेकर आया। अंबर ने दूध पीकर उसे प्यार किया और फिर बूढ़े से इजाज़त लेकर कैलाश के साथ वहाँ से रवाना हो गया। दोनों दोस्तों का पहाड़ी कंचनजंगा का सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र जंगलों का सफ़र नहीं बल्कि पहाड़ियों, घाटियों और दुश्वार गुजार पगडंडियों और छोटे छोटे नदी नालों का सफ़र था। ये नाले बड़े तेज़ रफ्तार थे। अंबर और कैलाश उनके अंदर पड़े हुए पत्थरों पर पांव रखकर उन्हें अबूर करते। कई घाटियाँ इतनी गहरी थी कि वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। दोनों तरफ पहाड़ों की दीवारें ऊपर तक चली गई थी। अगर ऊपर से उस वक्त उनके ऊपर कोई पत्थर गिरा देता उनका कचूमर निकल जाता। जादूगर हकीम के मुताबिक अगर वो दिन भर सफ़र करते रहते तो शाम को उन्हें कंचनजंगा की वादी में पहुंच जाना चाहिए था। रास्ते में दोपहर को थक कर उन्होंने एक जगह आराम करने के ख्याल से डेरा लगा लिया। वो एक घाटी में से निकलकर छोटे से पहाड़ी नाले के किनारे आकर रुक गए। ये पहाड़ी नाला अगरचे छोटा सा था मगर इसे छलांग लगाकर पार करना बड़ा मुश्किल था। इसमें पानी इस कदर तेजी से बह रहा था कि इसमें उतरकर भी उसे पार नहीं किया जा सकता था। अंबर ने कैलाश से कहा कि नाले में पत्थर फेंके जाने चाहिए ताकि उन पर पांव रखकर नाला अबूर किया जाए। दोनों ने मिलकर नाले के तेज रफ्तार पानी में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। छोटे छोटे पत्थरों को तो नाले की तेज लहरें तिनकों की तरह बहा कर ले गईं। फिर उन्होंने उसमें बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का लुढ़का कर फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश और हिम्मत के बाद नाले में कुछ पत्थर टिक गए और वहां पत्थरों का एक टूटा फूटा पुल सा बन गया। कैलाश कुछ ज्यादा ही थक गया था। बूढ़े लकड़ारे ने उन्हें रास्ते के लिए जौ की रोटियां साथ दी थी। रोटी खाकर उन्होंने नाले का ठंडा और मीठा पानी पिया। कैलाश की ख्वाहिश थी कि कुछ देर और आराम कर लिया जाए, मगर अंबर ने कहा कि अगर वहाँ ज़्यादा देर आराम किया तो उन्हें कंचनजंगा की वादी में पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सफ़र जारी रखा जाए और आराम रात को वादी में जाकर किया जाए। चुनाचे दोनों दोस्त उठे। उन्होंने पत्थरों पर पाँव रखकर पहाड़ी नाला अबूर किया और वादी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो काफ़ी ऊंचाई पर थे और अब ढलान फिर से शुरू हो गई थी। कुछ देर सफ़र करने के बाद उन्हें दूर से एक वादी दिखाई दी जहाँ हरे भरे दरख्तों के झुंड खड़े थे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है यही वादी कंचनजंगा है। कैलाश ने कहा, हाँ, इस वादी में एक बार से गुजर चुका हूँ। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। मंजिल को अपने करीब पाकर उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया और वो तेज़ी से चलने लगे। तीसरे पहर वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां से कंचनजंगा की वादी दाएं जानिब बर्फपोश कंचनजंगा की पहाड़ी के दामन में बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अंबर बहुत खुश हुआ कि वहां से वो अब झील नंदनसर पहुंचकर मुकद्दस पानी हासिल कर सकेगा, लेकिन उसे अपने दोस्त नाग की लाश वाले संदूक का हर वक्त ख्याल रहता था। वो सोचकर परेशान हो जाता कि नाग की लाश वाली संदूकची कहाँ होगी। शाम के वक्त अंबर और कैलाश कंचनजंगा की वादी में पहुंच गए। ये वादी बेहद खूबसूरत और पुरफिजा वादी थी। हर तरफ चश्मे बह रहे थे। एक तरफ ढलान पर ऊपर तक झोंपड़ियां सी बनी हुई थी। उन झोंपड़ियों पर कहीं कहीं सुर्ख और जर्द रंग के झंडे भी हवा में लहरा रहे थे। कैलाश ने अंबर को बताया कि यहाँ के लोग बड़े वहम परस्त हैं और रूहों की पूजा करते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस जगह सुर्ख और जर्द रंग के झंडे होंगे वहाँ कोई बदरू आकर उन्हें तंग नहीं करेगी। अंबर ने कहा, फिर तो इन लोगों ने यहाँ रूहों के मंदिर भी बना रखे होंगे। कैलाश बोला, क्यों नहीं, इस जगह रूहों के कई मंदिर हैं मगर उनमें रूहें कम और पुजारी ज़्यादा रहते हैं। इस तरह बातें करते और चलते हुए वादी में पहुंच गए। वादी के बस्ती के बाहर एक पहाड़ी दरिया बह रहा था। उस दरिया के ऊपर बांस के दरख्त को काटकर पुल बनाया गया था। पुल अबूर करने के बाद अंबर और कैलाश बस्ती में आ गए। यहाँ बस्ती का सिर्फ एक ही बाजार था। दुकानों पर चिपटी नाक वाले दुकानदार बैठे
हरे हरे मनकों की मलाएं, बकरे का गोश्त, जौ का आटा, जर्द और लाल रंग का कपड़ा फरोख्त कर रहे थे। उन लोगों के रंग गोरे हो गए थे। अंबर समझ गया कि ये तिब्बत के मशरकी इलाके में दाखिल हो चुका है। ये इलाका उसने सैकड़ों बरस पहले देखा था जब वो तिब्बत में आया था, और वहाँ के राजा ने उसे एक हीरा तोहफे के तौर पर दिया था। अब तो मालूम नहीं उस राजा की 6ठी या 7वीं पुश्त हुकूमत कर रही हो। जहाँ बाजार ख़त्म होता था वहाँ से ढलान के मकान शुरू हो जाते थे जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक चले गए थे। बस्ती के बाजार में से गुजरते हुए अंबर ने एक शख्स को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसको पहले भी उसने कहीं देखा है। उसे याद नहीं आ रहा था। इतने में वो शख्स लोगों के हजूम में गायब हो गया। अंबर ने कैलाश से उस शख्स के बारे में कोई जिक्र न किया। रात सर पर आ रही थी। इस बस्ती में उनका इरादा था कि वो रात भर क़याम करेंगे और सुबह झील नंदन सर की तरफ रवाना होंगे। अंबर ने कैलाश से किसी सराय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बस्ती में सराय नाम की कोई शय नहीं, अलबत्ता रूहों के मंदिरों में मुसाफिरों के आराम करने की कोठलियाँ बनी हुई हैं। वो दोनों एक मंदिर की तरफ चल पड़े। ये मंदिर बस्ती से निकलकर महागिनी के एक कुंजान दरख्त के नीचे बना हुआ था। कैलाश अंबर को अपने साथ मंदिर के पुरोहित के पास ले गया। पुरोहित का सर गंजा और आंखें छोटी छोटी थी, बिल्कुल चीन के लोगों की तरह। पुरोहित ने बड़े गौर से कैलाश और अंबर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? कैलाश कुछ ऊट पटांग बात करने ही वाला था कि अंबर ने झट से कहा, ऐ नेक दिल बुजुर्ग पुरोहित, हम दोनों मुसाफिर हैं और मुल्क उज्जैन से झील नंदन सर के मुकद्दस मंदिर दुर्गा मंदिर की यात्रा के लिए चले थे। आपके मंदिर में इजाज़त लेने पर एक रात बसर करके फिर सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। पुरोहित ने अंबर को सर से पांव तक घूरा और कहा, क्या तुमको अपने किसी दोस्त की भी तलाश है? अंबर तो हैरान रह गया। इस गंजे पुरोहित ने उसके दिल का हाल कैसे जान लिया, क्योंकि उसे वाकई अपने दोस्त नाग की तलाश थी। अंबर ने हंसकर कहा, बुजुर्ग इंसान, आपने मेरे दिल का हाल कैसे मालूम कर लिया? मुझे सचमुच अपने एक दोस्त की तलाश है जो मुझसे बिछड़ गया है। पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तुम अपने किसी जिगरी दोस्त की तलाश में घर से निकले हो। हम पुरोहित हैं और बदरूहों की पूजा करते हैं। हम इतना इल्म ज़रूर हो जाता है कि इंसानों के चेहरे पढ़ सकें। अंबर ने पूछा, है बुजुर्ग पुरोहित, क्या तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। पुरोहित ने कहा, बेटे, मैं एक मामूली पुरोहित हूँ और बदरूहों की पूजा करता हूँ। मुझे गैब का कोई इल्म नहीं। हाँ, मैं किसी इंसान का चेहरा देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या है और वह क्या करने घर से निकला है। इसके आगे मेरा इल्म ख़त्म हो जाता है। कैलाश ने कहा, बाबा, क्या आप हमें मंदिर के यहाँ रात भर ठहरने की इजाज़त देंगे? दरअसल कैलाश अंबर और पुरोहित की लंबी गुफ्तगू से तंग आ गया था और मतलब की बात करना चाहता था। उसके एक सवाल पर पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटे, तुम्हारे दोस्त के आगे कौन इनकार कर सकता है? यूं महसूस हो रहा था जैसे पुरोहित अंबर की खुफिया ताकत के बारे में बाखबर हो चुका है। उसके चेहरे पर बड़ी पुरस्रार हंसी थी। अंबर ने बात की तह में जाने की ज्यादा जरूरत महसूस ना की, क्योंकि उसे तो सिर्फ रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी जो पुरोहित ने दे दी थी। पुरोहित उन दोनों को साथ लेकर एक कोठली में आ गया। तुम लोग इस जगह रात बसर कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अभी दूध और रोटी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पुरोहित उनके लिए दूध और रोटी ले आया, जो उन्होंने मिलकर बड़े शौक से खाई। बातों ही बातों में अंबर ने पुरोहित को बताया कि वो झील नंदन सर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। पुरोहित ने कहा, यह बात तुम मुझे पहले बता चुके हो बेटा, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम पत्थर के बुतों, दरियाओं और झीलों की पूजा पर एतकाद नहीं रखते। फिर भी तुम जिस सफ़र पर भी हो, मैं देवताओं से दुआ करता हूँ कि तुम उसमें कामयाब हो जाओ। इन दिनों झील नंदन सर पर भगवान का एक नेक आदमी पहुंचा हुआ है। अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो उससे ज़रूर मेरा सलाम कहना। अंबर ने पूछा, वो कौन है बाबा? पुरोहित ने सर दाब भर कर कहा, वो एक रियासत का शहजादा है, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए गिरवे कपड़ों में मारा मारा फिरता है। उसका नाम महावीर है। कैलाश ने पूछा, लेकिन हम उसे कैसे पहचानेंगे? याद रखो, वो आधी रात को उठकर जंगल में किसी पहाड़ी पर तुम्हें भगवान की इबादत करता मिलेगा। वो अछूतों के हाथ से पानी पीने में शर्म महसूस नहीं करेगा और वो गरीबों के साथ मिलकर खाना खा रहा होगा। पुरोहित चला गया तो अंबर और कैलाश देर तक महावीर शहजादे के बारे में बातें करते रहे। कैलाश को नींद आ गई। अंबर थोड़ी देर बाद महावीर और अपने जिगरी दोस्त नाग के बारे में सोचता रहा और फिर उसे भी नींद आ गई। अगले रोज वो सुबह सवेरे ही उठ खड़ा हुआ और उसने कैलाश को जगाया। दोनों ने चश्मे पर जाकर गुस्ल किया। पुरोहित उनके लिए दूध ले आया। दूध पीकर उन्होंने पुरोहित का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर झील नंदन सर की तरफ रवाना हो गए। कंचनजंगा की वादी से झील नंदन सर तक एक दिन या एक रात का सफर था। क्योंकि वो मुंह अंधेरे चले थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि वो शाम होने से पहले पहले झील नंदन सर पहुंच जाएंगे। अब उनका सफर पहाड़ों की चढ़ाई का था, क्योंकि नंदन सर ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाकर वाक़या थी। दोपहर तक वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गए। एक जगह उन्होंने बैठकर कुछ देर आराम किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया, सिर्फ इस ख्याल से कि उन्हें नंदन सर पहुंचते पहुंचते रात ना हो जाए। तीसरे पहर वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चढ़ाई खत्म हो गई थी। पहाड़ियों की चोटियों पर एक मैदान शुरू हो गया था, जहां ऊंचे नीचे बेशुमार टीले थे
और कहीं कहीं कुछ ऊपर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ बेहद सर्दी थी। कैलाश और अंबर ने झोलों में से गर्म कपड़े और ऊनी टोपियां निकालकर पहन लीं। यहाँ बड़ी सर्द हवा चल रही थी। एक जगह उन्हें खुबानी और सेब के दरख्त मिले। यहाँ उन्होंने सेब तोड़कर खाए और एक शफाफ चश्मे पर पानी पिया। एक चरवाहा अपनी सफ़ेद सफ़ेद भेड़ों को चरा रहा था। उसने बताया कि झील नंदनसर थोड़ी ही दूर रह गई है। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था कि वो झील नंदनसर पहुंच गए। दूर से झील के आसपास दुर्गा देवी और नाग देवता के मंदिरों के सुनहरी किले सुनहरी धूप में चमक रहे थे। झील बहुत ही खूबसूरत थी और पहाड़ियों के दरमियान सब्ज रंग के नगीने की तरह लग रही थी। उसके पानी की सतह साकिन थी। मंदिरों की तरफ सीढ़ियां झील के पानी में उतर गई थीं। यहाँ कहीं कहीं यात्री और पुजारी नहा रहे थे। इतनी सख्त सर्दी में भी वो पानी में उतरकर गुस्ल कर रहे थे। एक पतली सी पगडंडी पहाड़ियों में से होकर नंदनसर के मंदिर की तरफ चली गई थी। दोनों दोस्त इस पहाड़ी पगडंडी पर चल पड़े। झील किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां यात्रियों की बड़ी चहल पहल थी। शाम हो रही थी। इर्द गिर्द झोंपड़ी और मंदिरों में तेल के दिए और मशालें रोशन हो गई थी, जिनका अक्स झील में पड़कर झिलमिला रहा था। दुर्गा देवी का मंदिर बहुत आलीशान था। उसका कलिस बहुत बुलंद था और उस पर सोना चढ़ा हुआ था। सामने झील के दूसरे किनारे पर नाग देवता का मंदिर था, जिसके मीनार पर एक सोने का बहुत बड़ा सांप कुंडल मारे बैठा था। अंबर सबसे पहले झील के किनारे पहुंचा। उसने झुककर ओक में झील का ठंडा पानी पिया और फिर उसे लकड़ी की बोतल में बंद कर अपने झोले में रख लिया। कैलाश ने कहा, ये तुमने किसके लिए रख लिया? आखिर इसकी इतनी जल्दी क्या थी? अंबर ने कहा, मुझे इस पानी से बड़ी अकीदत है। इसमें बीमारों के लिए बड़ी शिफा है। हो सकता है जाती दफा मैं भूल जाऊं, इसलिए मैंने अभी से पानी अपने पास बंद करके रख लिया है। बहुत खूब। मगर कैलाश भाई, इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि रहने का बंदोबस्त कहाँ किया जाए, क्योंकि ये महज एक दो रात की बात नहीं। मैं कम से कम यहाँ 10 रोज बसर करना चाहता हूँ। कैलाश बोला, इसका भी बंदोबस्त हो जाता है। मेरा ख्याल है हमें दुर्गा देवी के मंदिर में इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अंबर नाग देवता के मंदिर में रिहाइश इख्तियार करना चाहता था। सिर्फ इसलिए उसे उम्मीद थी शायद नाग की लाश किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाए। ये उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसे वहाँ कौन लाएगा। मारिया के बारे में भी उसे इल्म नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। बहरहाल वो नाग देवता के मंदिर में क़याम करना चाहता था। अगर उसका जिगरी दोस्त नाग उसके साथ होता तो उन्हें नाग के मंदिर में ठहरने में ज़रा सी भी परेशानी ना उठानी पड़ती। उसने कैलाश से नाग देवता के मंदिर के बारे में कहा तो वो बोला, अरे भाई, उस मंदिर का नाम ना लेना। वो तो बड़ा पुरस्कार और ख़तरनाक मंदिर है। रातों को सुना है वहाँ बड़े अजदहा पहरा देते हैं और कोई अजनबी नजर आ जाए तो उसे फूंक मारकर जला डालते हैं। अंबर ने कहा, मगर हम तो इजाज़त लेकर वहाँ ठहरेंगे, फिर अजदहा हमें क्यों तंग करने लगे? कैलाश बोला, इजाज़त तो हम इंसानों से लेंगे, अजदा से थोड़ी लेंगे। अजदा फिर अजदा होते हैं, कोई इंसान तो नहीं। उसने जहाँ देखा कि वो दो अजनबी मंदिर के अंदर बैठे आराम कर रहे हैं, फ़ौरन आकर हमें डस लेंगे। अंबर कहने लगा, यार कैलाश, फिर तुमने बुज़दिली की बातें शुरू कर दी। तुम मुझे वहाँ ले चलो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगा। ये बताओ कि वहाँ तुम्हारी किसी से वाकफियत है? कैलाश ने दिमाग पर जोर देकर कहा, हाँ, मेरा एक चौकीदार वाकिफ़ है। अंबर ने हंसकर कहा, भाई कमाल है, तुम एक चोर वो एक चौकीदार, फिर तुम्हारी उससे दोस्ती कैसे हो गई? कैलाश खिसियाना सा होकर कहने लगा, भाई क्या बताऊं, वो चोरी करने में मेरी मदद किया करता था। जब उस बस्ती के लोग सो जाते थे तो वो आकर बता दिया करता था और मैं घरों में डाके डाला करता था। सुबह को मुझसे अपना हिस्सा ले लिया करता। बहरहाल उसके पास चलते हैं, वो ज़रूर नाग मंदिर में तुम्हारा बंदोबस्त कर देगा। क्या मतलब, यानी तुम मेरे साथ वहाँ क़याम नहीं करोगे? कैलाश कहने लगा, भाई तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि मैं सांपों से बड़ा डरता हूँ। जिस जगह सांप हो वहाँ मैं एक पल के लिए नहीं ठहरता, और उस मंदिर में तो बड़े बड़े नाग और अजदा हैं। मैं उस चौकीदार के झोंपड़े में रह लूँगा। उसका झोंपड़ा झील के शुरू की बस्ती में है। तुम फिक्र ना करो, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ हुआ करूँगा। शाम को जब तुम मंदिर जाने लगोगे तो मैं तुमसे अलग हो जाया करूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर को मालूम था कि कैलाश डरपोक है और वो किसी हालत में भी ऐसे मंदिर में नहीं रहेगा जहाँ नाग रिंग रहे हों। उसने कैलाश को चौकीदार के यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी और ख़ुद उससे मंदिर में ठहरने की इजाज़त लेने मंदिर की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने दूर ही से कैलाश को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिले। उन्होंने रज़दारी में एक दूसरे से 2-4 लम्हे बातचीत की और फिर कैलाश ने अंबर का उससे तारुफ कराया और कहा कि अंबर उसका भाई है। चौकीदार ने हंसकर पूछा, क्या ये भी चोरी करता है? कैलाश ने कहा, नहीं, ये बड़ा शरीफ है। ये झील नंदनसर की यात्रा को आया और उस मंदिर में ठहरना चाहता है। चौकीदार पहले हिचकिचाया, फिर कैलाश के इनाम का लालच देने पर राजी हो गया। कैलाश सांपों के डर के मारे मंदिर के अंदर न गया, बल्कि बाहर ही से रुखसत हो गया। अंबर चौकीदार के साथ मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में जगह जगह सांप चल फिर रहे थे। उनमें बाज़ सांपों ने अपने फन फैला रखे थे। एक सांप ने अपना फन फैलाकर अंबर की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा। सांप की आंखें सुर्ख थीं और उसकी दोशाखा जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। अंबर को बेख्तियार अपना दोस्त नाग याद आ गया। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो यकीनन सांप की आंखों के आगे मस्त होकर खड़ा हो जाता।
لیکن अंबर पर सांप की सुर्ख आंखों का कोई असर न हुआ और वो चौकीदार के साथ ड्योढ़ी से निकलकर मंदिर के सहन में आ गया। मंदिर के सहन में संगे मरमर का फर्श लगा हुआ था। एक लंबा सा सब्ज रंग का सांप रेंगता हुआ बड़े दरवाजे की तरफ जा रहा था। सांप भी अंबर को देखकर एक तरफ हो गया। उस तब्दीली को चौकीदार ने भी महसूस किया। वो उसे लेकर एक कोठड़ी के अंदर आ गया। ये कोठड़ी तुम्हारी है, तुम इसके अंदर जितनी देर तक चाहो रह सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि किसी पुजारी या बड़े काहन पर यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम यात्री हो। कोई पूछे तो ये कहना कि तुम चौकीदार के छोटे भाई हो, क्योंकि यात्रियों को इस मंदिर में एक रोज से ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तुम फिक्र न करो। चौकीदार ने अंबर के करीब मुंह लाकर कहा, इसके एवज अगर तुम चाहो तो मुझे जाते हुए सोने के चंद सिक्के पेश कर सकते हो। तुम्हें तो मालूम है कि इन दिनों बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं, जाते हुए तुम्हें कोई ना कोई ऐसी शय ज़रूर देता जाऊँगा कि तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहोगे। चौकीदार ने अंबर को शक की नज़र से देखा, जैसे वो उससे मजाक कर रहा हो, और चुपके से कोठड़ी से बाहर निकल गया। अंबर ने अब कोठड़ी का जायज़ा लिया, एक एक शय को गौर से देखा। कोने में मोमबत्ती की मशल जल रही थी। उसकी हल्की की रोशनी में दीवारों पर बनी हुई सांपों की तस्वीरों और उभरे हुए मुजस्मे साफ नजर आ रहे थे। अंबर सारे दिन के सफ़र का थका हुआ था। वो चारपाई पर लेटते ही सो गया। दूसरी तरफ कैलाश ने चौकीदार की झोंपड़ी में जाकर डेरा जमा लिया। चौकीदार ने रात को घर आकर अंबर के बारे में उससे पूछा तो उसने यही बताया कि वो बड़ी खुफिया ताकतों का मालिक है और उस पर कोई भी जहर या तलवार असर नहीं करती। चौकीदार बड़ा हैरान हुआ, उसे यकीन ना आया। बहरहाल दोनों उस रात को इस मौजू पर बातें करते करते सो गए। दुर्गा देवी के मंदिर में रोशनियां बुझने लगीं। कज़ाक जो दुर्गा देवी का सोने का बुत चोरी करने आया था, मंदिर की पिछली दीवार के साये में आकर लेट गया और इंतजार करने लगा कि आधी रात के बाद सारी रोशनियां गुल हों तो वो डाका डाले। आधी रात गुजरी तो मंदिर की करीबन सारी रोशनियां बुझा दी गईं। सिर्फ मंदिर के कलिस पर और अंदर मूर्तियों के पास मशलें जलती रहीं। पुजारी इबादत करते सो गए। उस वक्त कज़ाक चुपके से उठा और उसने मंदिर की पुरानी दीवार पर कमंद फेंकी और दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर की चारदीवारी के अंदर कूद गया। यहाँ से एक बरामदा ऊपर वाले बरामदे में चला गया था। वहाँ से होकर कज़ाक एक दरवाजे को खोलकर तहखाने में उतरने लगा था कि एक पुजारी ने उसका रास्ता रोक लिया। ये वक्त बड़ा नाजुक था। कज़ाक ने आओ देखा न ताओ खंजर निकालकर पुजारी के पेट में घोंप दिया और साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीख न निकल सके। मोटा पुजारी आवाज़ निकाले बगैर धड़ाम से फर्श पर गिरा और फिर न उठ सका। तहखाने में उठकर कज़ाक एक खुफिया रास्ते के जरिए उस हाल कमरे में आ गया जहाँ दुर्गा देवी का सोने का छोटा सा सोने का बुत चबूतरे पर रखा था। यहाँ एक मशल जल रही थी और पुजारी दोजानू बैठा सर झुकाए पूजा कर रहा था। कज़ाक सतून की आड़ में खड़ा इंतजार करता रहा कि पुजारी वहां से जाए तो वो आगे बढ़कर मूर्ति को उठा ले, मगर पुजारी ने पूजा को लंबा कर दिया। इतने में कज़ाक को छींक आ गई। उसने अपनी छींक को बहुत रोका मगर ना रोक सका। छींक की आवाज़ सुनकर पुजारी चौंका। वो उठकर उस तरफ आया जिधर से आवाज़ आई थी। कज़ाक अपनी जगह पर जम कर रह गया। पुजारी सतून के पास आया तो कज़ाक से उसकी आंखें चार हुईं। पुजारी ने रोबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? कज़ाक ने जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर पुजारी के मुंह पर हाथ रखकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और दूसरे हाथ से खंजर उसकी गर्दन पर फेरकर उसकी इशारा काट कर रख दी। खून का फवारा उछल पड़ा। कज़ाक उछलकर पड़े हट गया। पुजारी की लाश तड़पने लगी। कज़ाक ने जल्दी से चबूतरे पर रखी हुई दुर्गा देवी की सोने की मूर्ति उठाई और अंधेरे में गुम हो गया। आधी रात अंबर उठ खड़ा हुआ। उसकी जाग खुल गई। उसने सोचा कि उसे अभी जाकर झील नंदनसर का पानी बोतल में ले जाना चाहिए। दिल में उसके ये ख्याल भी था कि हो सकता है आधी रात को उसकी मुलाकात किसी ऐसे सांप से हो जाए जो उसे नाग के बारे में कुछ बता सके। कोठली में से निकलकर झील नंदनसर के किनारे पहुंच गया। झील की सतह रात के अंधेरे में पुरसकून थी। सितारों की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अंबर ने झील के पानी से लकड़ी की बोतल भरकर उसका मुंह बंद किया और झोले में रख ली। ठीक उसी वक्त दुर्गा देवी के मंदिर से कज़ाक दुर्गा देवी की सोने की मूर्ति चोरी करके भाग रहा था तो डेढ़ी में पहरेदारों ने उसे भागते देख लिया। उन्होंने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा तो कज़ाक और तेज दौड़ने लगा। उन्हें शक हुआ, वो उसके पीछे भागे। कज़ाक झील की तरफ आ गया। जब उसने देखा कि उसके पीछे बहुत से लोग लग गए हैं तो वो घबरा गया। उसने जेब में से सोने की मूर्ति निकालकर झील किनारे फेंक दी और एक तरफ अंधेरे में गुम हो गया। उसी वक्त अंबर पानी लेकर वापस नाग मंदिर की तरफ आ रहा था। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी हुई सोने की मूर्ति पर पड़ी। अंबर ने झुककर मूर्ति उठा ली। अभी वो उसे गौर से देखने की कोशिश कर रहा था कि पहरेदारों ने उसे आ लिया और उसके हाथ से सोने की मूर्ति छीन ली और उसे रस्सियों से जकड़कर वापस दुर्गा देवी के मंदिर में ले आए। वहाँ हर तरफ शोर मच गया कि चोर दो पुजारियों को कत्ल करके सोने की मूर्ति उठाकर भाग गया। जब उन्होंने अंबर को रस्सियों में जकड़े देखा तो पुजारी उस पर टूट पड़े। लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी। आखिर बड़े पुजारी ने आकर उन्हें रोका और अंबर को तहखाने में बंद कर दिया।
उस तहखाने के मुंह पर भारी पत्थर रखा और वहां कोई खिड़की, दरवाज़ा या रोशनदान नहीं था। दूसरे रोज सारी बस्ती में खबर आम हो गई कि रात पहरेदारों ने एक चोर को पकड़ा है जो दुर्गा देवी की सोने की मूर्ति चुरा कर भाग रहा था। उससे पहले भी मंदिर में सोने की मूर्तियां चोरी हुआ करती थी। लोग बड़े खुश हुए कि आखिर चोर पकड़ा गया। उन्होंने बड़े पुजारी से मुतालबा किया कि चोर को सरेआम बस्ती के चौक में आग में डालकर हलाक कर दिया जाए। कैलाश अंबर की कोठरी में आया तो वहां कोई भी नहीं था। चौकीदार ने उसे बताया कि उसका दोस्त तो एक नामी ग्रामी चोर निकला। कैलाश को बड़ी हैरानी हुई कि अंबर को चोरी करने की क्या जरूरत थी। उसने चौकीदार से कहा, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा दोस्त चोर नहीं, उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी। चौकीदार बोला, जरूरत नहीं थी तो फिर उसने सोने की दुर्गा देवी की मूर्ति क्यों चोरी की। अब तो कैलाश बहुत हैरान हुआ। अचानक उसे कजाक का ख्याल आ गया जिसका साथी अंबर के हाथों कत्ल हुआ था और जो दुर्गा देवी की मूर्ति चुराने वहां से भागा था। उसने चौकीदार को लाख समझाने की कोशिश की कि असल चोर उसका दोस्त नहीं बल्कि एक और डाकू है जो महज इसी नीयत से इस बस्ती में दाखिल हुआ था। लेकिन भला उसकी बात पर कौन एतबार कर सकता था। तंग आकर उसने चौकीदार से कहा, सुनो, तुम्हारा मेरा बरसों का दोस्ताना रहा है, मैंने तुम्हारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, तुम सब बातों को छोड़ दो, ये बताओ तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। चौकीदार ने पूछा, वो क्या तुम्हें किसी तरह मेरी मुलाकात मेरे दोस्त अंबर से करा सकते हो। ये बहुत मुश्किल है, वो दुर्गा मंदिर के शाही पुजारियों का मुजरिम है, वो तो किसी ऐसे जमीन दोस्त तहखाने में कैद होगा जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। फिर भला मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ, वहाँ तक तो मैं खुद भी नहीं जा सकता। कैलाश ने कहा, कुछ भी हो दोस्त, आज मेरी दोस्ती का हक अदा करो और मुझे मेरे दोस्त से मिलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर ना भूलूंगा। चौकीदार गहरी सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं दोस्त, मुझसे वादा करो। अच्छा, मैं वादा करता हूँ, मैं किस वक्त तैयार हूँ, आज दोपहर तुम्हें बताऊंगा। चौकीदार ये मालूम करने के लिए दुर्गा देवी के मंदिर में चला गया कि अंबर को पुजारियों ने शाही कैदी की हैसियत से किस जगह कैद कर रखा है। अंबर खुद बड़ा परेशान था कि ये क्या बैठे बिठाए उस पर मुसीबत आन पड़ी। उसे मालूम था कि ये लोग उसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, मगर ख्वामख्वाह वो एक तंग तारीख सील ज़दा तहखाने में लाकर बंद कर दिया गया, जबकि उसे बाहर रहकर अपने दोस्त नाग का इंतजार करना था और ये देखना था कि कहीं उसकी बहन मारिया वहां ना निकले। लेकिन अब तो वहां तहखाने में बंद कर दिया गया। अब उसे दुनिया की कोई ताकत वहां से बाहर नहीं निकाल सकती थी। बाहर निकलने के लिए अंबर बहराम जिन की मदद नहीं लेना चाहता था। उसकी वजह यही थी कि कहीं वो तंग आकर भाग ना जाए, या अगर भागा ना तो उसके खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि जिन कभी कभी मिजाज खराब होने से अपने मालिक के खिलाफ बगावत भी कर देते हैं। वो खामोशी से कोठली के पत्थरों पर बैठ गया। यहाँ बेहद सर्दी थी। पुजारियों ने उससे झील के पानी वाला थैला और गर्म पोस्तीन भी छीन ली थी। अगर वो एक आम इंसान होता तो बहुत जल्दी सर्दी से ठिठर कर मर जाता, लेकिन चूंकि उसके जिस्म पर मौसमों का असर बहुत कम होता था, इसलिए वो जिंदा रहा। उसे सर्दी का एहसास बहुत कम हुआ। दूसरे पहर चौकीदार ने कैलाश को आकर बताया कि अंबर मंदिर के सबसे पुराने और ख़तरनाक तहखाने में कैद है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। कैलाश ने चौकीदार की एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि उसे किसी न किसी तरह से अंबर से मिलाया जाए। आदत के मुताबिक पहले तो वो इनकार करता रहा, फिर वो मान गया और बोला, मगर मैं एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाऊंगा कि किसी हालत में भी मेरा नाम जुबान पर नहीं लाना होगा। चौकीदार की इस शर्त पर कैलाश ने कसम खाकर वादा किया कि वो किसी हालत में भी उसका जिक्र नहीं करेगा। चौकीदार ने कहा, आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले चलूंगा। आधी रात से कुछ पहले चौकीदार कैलाश के पास आया और उसे एक स्याह लिबादा उड़ाकर अपने साथ लेकर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में हर कोई उसे जानता था। उसने सबसे यही कहा कि तिब्बत से उसका छोटा भाई कैलाश उससे मिलने आया है, इसलिए वो उसे दुर्गा देवी का मंदिर दिखा रहा है। चौकीदार कैलाश को लेकर एक खुफिया रास्ते के जरिए उस राहदारी में ले आया जो अंबर के कैदखाने को चली जाती थी। खुदा जाने चौकीदार ने पहरेदारों को क्या सब्ज बाग दिखाए थे कि उन्होंने कैलाश पर सारे रास्ते खोल दिए। थोड़ी देर बाद कैलाश अंबर के पास बैठा बातें कर रहा था। अंबर ने जब सारा असल किस्सा कैलाश को सुनाया तो वो बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल था कि यह काम सिवाय उस कज़ाक के और किसी का नहीं हो सकता, मगर वो कैसा बेवकूफ़ डाकू था कि सोने की मूर्ति झील के किनारे फेंक कर भाग गया। उसका ख्याल था कि इस तरह मैं बच जाऊंगा। कैलाश ने फिक्रमंद होकर पूछा, मगर अब क्या होगा, तुम्हें यहाँ से किस तरह आज़ाद कराया जाए। अंबर ने कहा, उसकी एक ही सूरत है कि किसी तरह पहरेदारों को रिश्वत दी जाए और चाबियाँ ताले तोड़कर यहाँ से फरार हुआ जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतने में चौकीदार ने आकर उसे कहा कि जल्दी करो, ज़्यादा देर वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। कैलाश अंबर को तसल्ली देकर चौकीदार के साथ तहखाने से बाहर निकल आया। वो उसके झोंपड़े में जाकर उसे सुबह तक मनाने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह वो भारी रकम लेकर अंबर को वहाँ से भगाने में मदद करे, मगर चौकीदार ने कानों पर हाथ रखकर कहा कि वो जितना कुछ कर सकता था उसने कर दिया है। अब वो शाही कैदी को भगाकर राजा से अपनी खाल नहीं खिंचवाना चाहता। राजा का निज़ाम ऐसा ज़बरदस्त था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि असल मुजरिम का पता ना चलाया जा सके। कैलाश चोर ने आखिर चौकीदार को राज़ी कर ही लिया।
खुदा जाने उसने चौकीदार को क्या रिश्वत दी कि क्या सब्ज बाग दिखाए कि वो अंबर को तहखाने से भगाने पर तैयार हो गया। कैलाश ने चौकीदार ही के जरिए अंबर को यह पैगाम भिजवा दिया कि वो आधी रात को तैयार रहे। अंबर इसलिए खुश हुआ कि उस तहखाने की बक बक झक झक से छुटकारा मिलेगा और वो अपने दोस्त नाग और बहन मारिया को तलाश कर सकेगा, वरना एक न एक दिन तो उसे वहाँ से निकलना ही था। आग में तो वो लोग उसे जला ही नहीं सकते थे। ये तय पाया कि उस रात को चौकीदार किसी न किसी तरह अपने पहरा तहखाने के बाहर लगवा लेगा और यूं वो अंबर को पुजारी के भेस में कैलाश के साथ वहाँ से भगा देगा। अंबर को बाद में पता चला कि कैलाश ने चौकीदार से वादा किया था कि वो उसकी खिदमत के एवज अंबर से वो दवाई लेगा जिसे खाकर वो भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा और उस पर भी आग और तलवार का वार असर नहीं करेगा। चुनाचे आधी रात को चौकीदार तहखाने में अंबर के पास आ गया। उसके कंधे पर पुजारी का लिबास था। उसने वो लिबास अंबर को दिया और कहा, इसे फौरन पहनकर बाहर आ जाओ। अंबर ने जल्दी से पुजारियों का लिबास पहन लिया। चौकीदार ने पत्थर हटा दिया। अंबर तहखाने से बाहर आ गया। चौकीदार उसे साथ लेकर मंदिर के पिछले दरवाजे पर आ गया। यहाँ कैलाश तैयार खड़ा था। अभी अंबर ने दरवाजे से बाहर कदम ही रखा था कि अचानक चारों तरफ से उन्हें राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और वह खूनखार निगाहों से भागने वाले मुजरिम और मदद करने वाले चौकीदार और कैलाश को देख रहे थे। सिपा सलार ने गजबनाक आवाज में कहा, इन तीनों को गिरफ्तार करके राजा के हजूर पेश करो। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अंबर, कैलाश और चौकीदार को जंजीरों में जकड़ लिया और हंटर मारते हुए शाही महल की तरफ चले गए। ये किसी को ना पता चल सका कि इस फरार के बारे में किसने राजाओं के सिपाहियों को इतला कर दी। बहरहाल वो अब गिरफ्तार हो गए। उनका बड़ा भयानक अंजाम था। राजा के दरबार में उनको पेश किया गया। राजा ने उसी वक्त कोई बात सुने बगैर हुक्म दिया कि इन तीनों को पूर्णमासी की रात को दुर्गा देवी के मंदिर के सामने वाले मैदान में जमीन में गाड़कर उनकी गर्दनें कलम कर दी जाएं। कैलाश और चौकीदार तो थर थर कांपने लगे। अंबर खामोश रहा। सिपाही उन तीनों को जंजीरों में जकड़े शाही किले में ले गए, जहाँ उन्हें अलग अलग तहखाने में डाल दिया गया। ये बैठे बिठाए उन पर अजीब मुसीबत पड़ गई थी। कैलाश का तो बुरा हाल था। बेचारा बार बार पछता रहा था कि उसने अंबर को भगा कर ले जाने का ख्याल ही क्यों किया, जबकि उसे तो कोई मार ही ना सकता था। दूसरी तरफ चौकीदार का रो रो कर बुरा हाल था, जिसने लालच में आकर अपनी जान से हाथ धोया और अब मौत का इंतजार कर रहा था। पूर्णमासी यानी पूरे चांद की रात को अभी 4-5 दिन पड़े थे, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। अब ज़रा मारिया की खबर लें कि वो बेचारी किस साल में है। मारिया कादम्बरी के साथ किसान कज़ाक को ठिकाने लगाने के बाद घोड़े पर सवार झील नंदनसर की तरफ सफ़र कर रही थी। नाग की लाश की संदूकची उसके पास महफूज थी। कादम्बरी भी घोड़े पर सवार मारिया के साथ साथ चली जा रही थी। मारिया घोड़े समेत गायब थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। चलते चलते वो उसी बूढ़े की झोंपड़ी के बाहर पहुंची, जिसके बेटे को अंबर की दवाई ने तंदुरुस्त किया था और जहां जादूगर से अंबर का मुकाबला हुआ। वो जादूगर उस वक्त भी बूढ़े लकड़हारे की झोंपड़ी में था और उससे अपनी रकम का मुतालबा कर रहा था। मारिया ने कादम्बरी को घोड़े समेत दरख्तों के पास छोड़ा और खुद ये मालूम करने झोंपड़ी की तरफ आ गई, यहाँ कौन रहता है और क्या इन दोनों को वहाँ खाने के अलावा रात बसर करने की थोड़ी सी जगह मिल सकती है। मारिया घोड़े पर सवार नहीं थी। वो गायब हालत में थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो झोंपड़ी की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और उसने अंदर झांक कर देखा कि एक गंजा स्याह रो जादूगर हकीम बूढ़े लकड़ारे और उसकी बीवी से सख्त कलामी कर रहा है और उसका बेटा बेचारा सहमा बैठा है। जादूगर कह रहा था, अगर तुमने मेरी रकम ना दी जो तुमने छीन ली थी तो मैं अभी तुम्हारे बच्चे को अपने काले इल्म से जलाकर भस्म कर दूंगा। बूढ़ा बाप उसकी मिन्नत समाजत करने लगा, गुरुजी माफ़ कर दो, हमारे बेटे की जान ना लो। वो रकम उस वक्त मेरे पास नहीं, मैंने 2 बैल मंगवाकर नाग मंदिर में कुर्बानी कर दी थी। अगले मौसम में आपके सारे पैसे पाई पाई करके अदा कर दूंगा। मगर जादूगर तो हवा के घोड़े पर सवार था। उसने बच्चे को छीन कर अपनी रान तले दबा लिया और कहा, अगर बूढ़े तूने मेरी रकम अभी ना दी तो मैं अपने जिन बुलवाकर तुम्हारी बच्चे की जान निकलवा दूंगा। बोल, देता है पैसे या नहीं। बच्चे की माँ और बाप दोनों गंजे मोटे जादूगर के कदमों पर गिर पड़े और उसके पैर पकड़कर अपने बच्चे की जान बख्शी के लिए रो रो कर इल्तिजाएं करने लगे। मगर संगदिल जादूगर के कान पर जूं तक न रेंगी। वो उसी तरह जिद पर अड़ा रहा और बार बार यही कहता रहा कि अगर रकम ना मिली तो वो बच्चे का सारा खून जिन भूतों को पिला देगा। मारिया ने यह मंजर देखा तो उसे जादूगर पर बड़ा सख्त तैश आया और बच्चे की माँ बाप पर बहुत रहम आया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस नकली और पत्थर दिल जालिम जादूगर को उसके बड़े बोल का मज़ा ज़रूर चखाएगी। वो चुपके से खिड़की में से कोठली के अंदर कूद गई। उसके अंदर जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई, इसलिए कि वो तो गायब थी। फिर भला किसी को कैसे उसकी मौजूदगी की खबर हो सकती थी। जादूगर ने मासूम बच्चे को अभी तक अपनी भारी भरकम रान के नीचे दबा रखा था। बेचारे बच्चे का दम घुटता चला जा रहा था। मारिया जादूगर के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक जोरदार 2 हथड़ जादूगर के कद्दे पर दे मारी। जादूगर उलटकर दूर जा गिरा और बच्चा उसकी रान से निकलकर आज़ाद हो गया।
जादूगर उठकर खड़ा हो गया। उसने एक जबरदस्त थप्पड़ बच्चे के गाल पर जड़ दिया। गुस्ताख, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे धक्का दो। उसका ख्याल था कि उसे बच्चे ने धक्का दिया है, हालांकि वो बेचारा उसकी टांगों में दबा हुआ था। बच्चा दर्द से बिलबिला उठा। मारिया को गुस्सा चढ़ गया। उसने उसी जोर से एक तमाचा जादूगर के मोटे फूले हुए गाल पर जड़ दिया। चटाख की आवाज़ पैदा हुई और जादूगर चकरा गया। उसने बच्चे को एक जोरदार लात मारी। वो यही समझा कि यह तमाचा भी बच्चे ने ही उछलकर मारा है। लात खाकर बच्चा अपने बाप के कदमों में जा गिरा और दर्द से तड़पने लगा। मारिया ने उसी तरह एक जोरदार लात जादूगर के फूले हुए पेट पर उसे दे मारी। जादूगर पेट पकड़कर बैठ गया और हाय हाय करने लगा। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है और कौन जादूगर को लाते और तमाचे मार रहा है, मगर उन बेचारों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर मारिया ने बारोब आवाज़ में कहा, सुन ए जादूगर, मैं तेरी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। मैं दुर्गा देवी हूँ। तुमने इस मासूम बच्चे पर जो जुल्म किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं तो खुद ही अपने पाँव में रस्सी बांधकर बाहर के दरवाजे पर उल्टे लटक जाओ। जादूगर थर थर कांपने लगा। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें औरत की आवाज़ आ रही थी, मगर औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जादूगर ज़मीन पर गिर पड़ा। माफ़ी दुर्गा देवी, माफ़ी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा जुल्म नहीं करूँगा। मारिया ने कहा, लेकिन जो जुल्म तुम कर चुके हो उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। जादूगर सजदे में गिर पड़ा। माफ़ कर दो देवी, माफ़ कर दो। मारिया ने गरज कर कहा, हरगिज़ नहीं। अभी उठकर बाहर चलो, यहाँ से रस्सी पकड़ो और अपने पैरों में बांधकर दरख्त पर उल्टे लटक जाओ। मैं तुमको हुक्म देती हूँ, अगर तुमने ज़रा सी और देर कर दी तो मैं त्रिशूल मारकर तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगी। मोटा जादूगर कांपता हुआ उठा, कोने से रस्सी लेकर बाहर दरख्त के नीचे आ गया। फिर वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। एक शाख पर बैठकर उसने पहले रस्सी अपने पाँव में बांधी और फिर उल्टा लटक गया। वो यूं लग रहा था जैसे कोई मोटा ताज़ा रीछ दरख्त पर उल्टा लटका हो। मारिया झोंपड़े के अंदर आ गई। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी और बच्चा एक दीवार से लगे खड़े थे। ये अजीबो गरीब तमाशा अपनी हैरान आंखों से देख रहे थे। झोंपड़े के अंदर जाकर मारिया ने नरम और मीठी आवाज़ में कहा, ऐ नेक दिल बाबा, अपने बच्चे के साथ तुम यहाँ खुशो खुर्म रहो और कभी इस जादूगर की तरफ से खौफ मत खाना। अब ये ज़िंदगी भर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। बच्चे की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ दुर्गा देवी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हम गरीबों के घर पर आईं और आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। मारिया ने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था कि गरीब मजदूर की मदद करती और जालिम को उसके जुल्म की सज़ा देती। बूढ़े ने अर्ज़ की, ए अजीम दुर्गा माता, इस जालिम जादूगर को अपने जुल्म की काफ़ी सज़ा मिल चुकी, अब इसे माफ़ कर दें। मारिया ने कहा, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप लोगों की यही राय है तो मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। जाओ, जाकर इसकी रस्सी काट दो। बूढ़ा लकड़हारा दरांती लेकर बाहर गया। दरख्त पर चढ़कर उसने जादूगर की रस्सी काट दी और धड़म से नीचे गिर पड़ा। मारिया ने खिड़की में खड़े होकर आवाज़ दी, इस नेक बूढ़े की सिफारिश पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, यहाँ से भाग जा। अगर फिर कभी तुमने इधर का रुख किया तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगी। दफ़ा हो जा मेरी आंखों के सामने से। जादूगर ने हाथ जोड़कर सलाम किया और ये ऐसे भागा कि मुड़कर पीछे ना देखा। मारिया ने बूढ़े और उसकी बीवी से कहा, सुनो बाबा, हमारी एक बहन इस जंगल में अकेली सफ़र कर रही है। वो आपकी झोंपड़ी में अभी आएगी। उसे रात बसर करने के लिए जगह चाहिए। उसे यहाँ रात गुजारने दो, उसका हम तुम्हें नेक बदला देंगे। बूढ़े और उसकी बीवी ने हाथ बांधकर कहा, दुर्गा माता, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी बहन हमारे झोंपड़े में रात बसर करे। काश हम उसकी इससे ज़्यादा खिदमत कर सकते। मारिया ने कहा, ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी बहन अभी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। मारिया वहाँ से निकलकर सीधी दरख्तों में कादम्बरी के पास आ गई। उसने पूछा कि अंदर क्या तमाशा हो रहा था। बाहर दरख्त पर कौन उल्टा लटका था। मारिया ने हंसते हुए कादम्बरी को सारा किस्सा सुनाया और फिर उसे साथ लेकर झोंपड़ी में आ गई। कादम्बरी का देखकर बूढ़े और उसकी बीवी ने सर झुका दिया। ए अजीम माँ की अजीम बहन, हमारा गरीब झोंपड़ा आपकी खिदमत के लिए नाकाफ़ी है। काश हमारे पास कोई शानदार महल होता जहाँ हम आपकी खिदमत कर सकते। कादम्बरी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आपकी झोंपड़ी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मुझे इस झोंपड़ी में रात बसर करके बेहद खुशी होगी। बूढ़े की बीवी ने झोंपड़ी के फर्श पर खुश घास बिछा दिया। कादम्बरी को खाने के लिए जौ की रोटी और बकरी का दूध दिया। उसके साथ मारिया भी खाने पर बैठ गई। किसी को खबर ना हो सकी कि कादम्बरी अकेली रोटी नहीं खा रही, बल्कि उसके साथ मारिया भी खाना खा रही है। खाने से फारिग होकर मारिया भी कादम्बरी के साथ घास पर लेट गई और फिर दोनों सो गईं। सुबह उनकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था और उसकी रोशनी बाहर पहाड़ों और वादी पर फैल गई थी। दूर कंचन चंगा पहाड़ियों की बर्फपोश चोटियां साफ दिखाई दे रही थी। रुखसत होने से पहले कादम्बरी यूं ही बूढ़े और उसकी बीवी से बातें करने लगी।
बातों ही बातों में उसे मालूम हुआ कि अंबर अपने किसी दोस्त के साथ वहाँ आया था। मारिया ने कादम्बरी के कान में कहा, बाबा से पूछो वो लोग किस तरफ गए हैं। कादम्बरी के सवाल करने पर बूढ़े लकड़हारे ने बताया कि वो लोग वहाँ से झील नंदनसर जाने का सोच रहे थे और ज़रूर वो उसी तरफ गए हैं। मारिया के इशारे पर कादम्बरी ने बूढ़े से झील नंदनसर जाने वाले रास्ते की मालूमात हासिल की और फिर उनका शुक्रिया अदा करके उनसे इजाज़त लेकर आगे रवाना हुई। बूढ़ा और उसकी बीवी और बच्चा उस वक्त तक झोंपड़े के बाहर खड़े जब तक कादम्बरी उनको घोड़े पर सवार दिखाई देती रही। कादम्बरी के साथ साथ दुर्गा देवी यानी मारिया भी घोड़े पर सवार चली जा रही थी, मगर वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब उन्हें सारे रास्ते का इल्म हो गया था। मारिया को यह सुनकर बेहद खुशी हुई थी कि उसका भाई अंबर भी झील नंदनसर की तरफ गया और वहाँ उन दोनों की ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि वहाँ नाग की लाश के बारे में भी कोई ना कोई इंकशाफ ज़रूर होगा और अंबर उसे फिर से ज़िंदा कर लेगा। उनकी ये मुलाकात कई महीनों के बाद हो रही थी। रास्ते में मारिया ने कादम्बरी को अपने भाई अंबर के बारे में बहुत सी बातें बताई और जब उसने ये कहा कि अंबर पर जहर और किसी किस्म की मौलिक किसी चीज़ का असर नहीं होता और ये कि वो कभी मरता नहीं, तो वो बेहद हैरान हुई। उसने कहा, मारिया बहन, मुझे इस बात का यकीन नहीं आता। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान पर तलवार का हमला हो और उस पर कोई असर ना हो। मारिया ने कहा, प्यारी बहन, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो सकती हूँ तो फिर ये मौजज़ा भी हो सकता है। ये सब कुछ किसी गैबी ताकत के हाथों हो रहा है। इसमें हमारी कोशिश, जादू या किसी अमल का कोई दखल नहीं। दोपहर के बाद वो कंचन चंगा की वादी में पहुंच गए। यहाँ कुछ वक्त आराम करने के बाद वो झील नंदनसर की तरफ चल पड़ी। अभी रात नहीं हुई थी कि वो झील नंदनसर पहुंच गई। झील नंदनसर के लोगों ने देखा कि एक सुनहरी बालों वाली लड़की घोड़े पर सवार बाजार में से गुजर रही है। उन्हें मारिया दिखाई न दी जो उसके साथ ही घोड़े पर सवार चल रही थी। वो दोनों किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहाँ वो क़याम कर सकें। उन्हें झील के बाएं जानिब एक मंदिर दिखाई दिया। मारिया ने कादम्बरी से कहा, उस मंदिर की तरफ चला जाए, शायद वहाँ उसे रहने के लिए जगह मिल जाए। कादम्बरी ने घोड़े का रुख मंदिर की तरफ कर दिया। यह दुर्गा देवी का मंदिर था और दरवाजे पर एक औरत जो शक्ल सूरत से पुजारन मालूम होती थी, तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उस औरत ने गेरवे रंग के कपड़े पहन रखे थे। मंदिर के दरवाजे पर दोनों जानिब मशालें जल रही थी। मारिया ने कादम्बरी से कहा कि इस औरत से बात करो। कादम्बरी घोड़े से उतरकर उस पुजारन के पास आई और कहा कि वो बड़ी दूर से दुर्गा देवी की मंदिर की जियारत करने आई है। क्या मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त मिल सकती है? पुजारन ने बड़े गौर से कादम्बरी को देखा और कहने लगी, बेटी, इस मंदिर में यात्रियों के रहने की जगह नहीं होती, लेकिन तुम मुझे प्यारी लड़की लगी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ ठहरा लूँगी। आओ मेरे साथ, घोड़े को उधर दरख्तों में बांध दो। कादम्बरी घोड़े को लेकर दरख्तों में आ गई। यहाँ आड़ थी। मारिया भी घोड़े से उतर पड़ी। उसके उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया, यानी अब वहाँ एक जगह दो घोड़े थे, लेकिन पुजारन दूर थी इसलिए उसे घोड़े नजर न आए। मारिया ने कादम्बरी से कहा कि वो उसके साथ साथ ही होगी। कादम्बरी पुजारन के पास आ गई। पुजारन उसे साथ लेकर मंदिर के अंदर अपने मकान में ले गई। ये एक मंजिला मकान मंदिर के सहन में एक तरफ बना हुआ था। सहन में गाय बंधी हुई थी। पुजारन ने एक तख्ते पर कादम्बरी के लिए दूध और जव की रोटी रख दी और खाने को कहा। कादम्बरी के साथ साथ मारिया ने भी थोड़ा सा दूध पिया और रोटी खाई। पुजारन कादम्बरी को एक छोटे से कमरे में ले गई जहाँ ज़मीन पर घास का बिस्तर बिछा था। दीवार के साथ तपाई पर मोम की शम्मा रोशन थी। पुजारन बोली, बेटी, तुम इस कमरे में आराम करो। ये बताओ तुम्हारा इरादा कितने दिन ठहरने का है? कादम्बरी ने कहा, यही कोई 6-7 रोज़ का ख्याल है। पूर्णमासी की रात को मंदिर में चिरागा देखकर वापस चली जाऊंगी। पुजारन कहने लगी, बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा चिरागा के साथ तुम 3 ऐसे चोरों को कत्ल होते भी देखोगी जिन्होंने दुर्गा देवी के मुकद्दस मंदिर में से सोने की मूर्ति चुराने की कोशिश की थी। कादम्बरी ने पूछा, क्या उन्हें पूर्णमासी की रात को फांसी दी जाएगी? हाँ बेटी, सुना है बड़े मशहूर चोर हैं। अगर वक्त पर पता चल न जाता तो ये लोग मूर्ति ले उड़े थे। सुना है उनमें से एक चोर तो बड़ा खुश खुश रहता है, जैसे उसे मौत की कोई परवाह ना हो। बाकी दोनों चोरों का बुरा हाल है। ये सुनकर मारिया का माथा ठनका। उसने कादम्बरी के कान में सरगोशी की कि पुजारन से खुश खुश रहने वाले चोर के बारे में कुछ और पूछे। कादम्बरी के पूछने पर पुजारन ने उसे बताया कि वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती कि 2 चोर तो मौत के डर से बीमार रहने लगे हैं, जबकि एक चोर खूब खाता पीता है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है। और मारिया को शक हुआ कि कहीं वो उसका भाई अंबर ही ना हो। उसने कादम्बरी के कान में सरगोशी की कि पुजारन से पूछो कि ये लोग किस जगह कैद हैं। कादम्बरी ने पूछा, माता जी, राजा जी ने इन खतरनाक चोरों को किस जगह कैद कर रखा है? पुजारन कहने लगी, वो ऊपर वाली पहाड़ी के पुराने किले में कैद हैं। वहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं सुबह आकर तुम्हें पूजा के वक्त जगा दूंगी। अच्छा माता जी,
पुजारन चली गई तो मारिया ने कहा, कादम्बरी हो ना हो, इन चोरों में से मेरा एक भाई अंबर है। सिर्फ वही ऐसा शख्स है जो मौत की खबर सुनकर खुश रह सकता है, क्योंकि उसे मालूम है उसे कोई मार नहीं सकता। कादम्बरी ने कहा, हो सकता है ये तुम्हारा भाई अंबर हो, मगर उसे मूर्ति चोरी करने की क्या ज़रूरत थी मारिया बहन? वो ज़रूर किसी साजिश का शिकार हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा कि चोरों के साथ वो भी पकड़ा गया होगा। बहरहाल मैं उससे मुलाकात करने पहाड़ी किले पर जाऊंगी। तुम कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, मैं वहाँ से होकर सीधा यहाँ आऊँगी। बहुत अच्छा, लेकिन वो सांप की लाश वाली संदूकची का क्या करना है? मारिया ने चौंक कर कहा, अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई। लाओ उसे मुझे दो, मैं सबसे पहले उसे झील नंदन सर के पानी में गुसल देकर लाती हूँ। मारिया ने संदूकची ली और मंदिर से निकलकर सीधी झील पर आ गई। झील मंदिर के सामने ही थी। वो सीढ़ियों पर उतरकर झील नंदन सर के किनारे खड़ी हो गई। उसने झुककर संदूकची झील के पानी में डुबो दी। जब उसके अंदर खूब पानी भर गया तो उसे लेकर वापस कादम्बरी के पास आ गई और कहने लगी, प्यारी बहन, इस संदूकची की हिफाजत करना, खबरदार इसकी तरफ से गाफिल मत होना। नहीं बहन, मैं गाफिल नहीं होंगी, तुम फिक्र मत करो। कादम्बरी ने संदूकची दीवार वाली तपाई के नीचे रखकर ऊपर घास फूस डाल दिया। मारिया वहाँ से निकलकर घोड़े पर सवार हुई और सीधी पहाड़ी वाले किले की तरफ रवाना हो गई। यह किला बहुत पुराना था और मालूम होता था कि वहाँ सिवाय कैदियों के तहखानों के और कुछ नहीं। ऊंचे लंबे बंद दरवाजे पर सख्त पहरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से सिपाही अंदर बाहर आते जाते थे। मारिया ने सोचा, अगर वो घोड़े से उतरी तो घोड़ा जाहिर हो जाएगा और सिपाही उसे पकड़ लेंगे। चुनाचे वो पहाड़ी की ओट में आ गई। यहाँ उसने घोड़े को एक पत्थर के साथ बांधा और खुद किले के दरवाजे की तरफ आ गई। दरवाजे की छोटी खिड़की बंद थी और बाहर दो सिपाही नेज़े कंधों पर रखे पहरा दे रहे थे। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। फिर भी खिड़की बंद थी। उसे खोलने के लिए अगर मारिया आगे बढ़कर हाथ लगाती तो लाजमी बात थी कि पहरेदार चौकस हो जाता कि ये खिड़की खुद ब खुद कैसे खुल गई। चुनाचे वो एक जगह खड़ी होकर खिड़की खुलने का इंतज़ार करने लगी। उसे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंदर से एक सिपाही बाहर आया। मारिया ने मौका से फ़ायदा उठाया और वो खुली खिड़की में से अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक छती हुई डेवड़ी थी जो बाएं तरफ को घूम गई थी। दोनों जानिब कोठलियाँ थीं जहाँ सिपाही बैठे आराम कर रहे थे। एक सिपाही तलवार तेज़ कर रहा था। मारिया करीब से गुजरी तो उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंक कर देखने लगा मगर वहाँ कोई नज़र न आया। मारिया ने उससे मजाक करना चाहा। उसने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर सिपाही के कंधे पर दे मारा। सिपाही हड़बड़ाकर उठ बैठा और तलवार हाथ में लिए चारों तरफ देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। मारिया ने एक और कंकर उठाकर उसके सर पर दे मारा। सिपाही ने गुस्से में कहा, कौन है यहाँ? दूसरे सिपाही ने पूछा, किससे बातें कर रहे हो? सिपाही बोला, अभी अभी मैंने यहाँ किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, फिर किसी ने रोड़ा मारा और अब ये कंकर मेरे सर पर आने लगा। दूसरे सिपाही ने हंसकर कहा, पागल, तुम नए नए आए हो, ये किला भारी है, यहाँ पुराने बादशाहों की रूहें फिरा करती हैं। पहला सिपाही बोला, फिरती हैं तो फिरा करें मगर हमें पत्थर तो न मारे। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, भला किसी रूह को क्या पड़ी है कि तुम्हें पत्थर मारे? तुम कुछ पागल हो गए हो, चलो अपना काम करो। दूसरा सिपाही मुस्कुराता हुआ वापस कोठली में जाने ही वाला था कि मारिया ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर उसके कंधे पर भी मार दिया। वो तो डर कर अंदर कोठली में भाग गया। मारिया हंस पड़ी और ड्योढ़ी में से आगे निकल गई। अब उसे उन तहखानों की तलाश थी जहाँ उसके ख्याल में अंबर को कैद किया गया था। लेकिन सवाल ये था कि उसे कैसे मालूम हो कि वह तहखाने कहाँ हैं। उसके लिए ज़रूरी था कि किसी से पूछा जाए, लेकिन मारिया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अगर वो किसी से पूछ भी लेती तो यकीनन वो डर कर भाग जाता। मारिया ने एक सिपाही को देखा जो घोड़े को दाना डाल रहा था। मारिया चुपके से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। घोड़ा घबराकर इधर उधर पाँव मारने लगा। सिपाही उसे पिचकारने लगा। मारिया ने सिपाही के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो डर के मारे वहीं ठंडा बर्फ हो गया। मारिया ने सरगोशी में कहा, खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इसी जगह कत्ल कर दिए जाओगे। मैं एक शहजादी की रूह हूँ जिसे इस किले में आज से 1000 साल पहले जहर देकर हलाक किया गया था। मैं दुर्गा देवी के मंदिर में रहती हूँ। मैं इन लोगों को देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे मंदिर में से सोने की मुकद्दस मूर्ति चोरी करने की जुर्रत की थी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो चोर किस जगह कैद हैं? सिपाही के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, चोर इस तरफ कैद हैं। मारिया ने उसके कंधे पर बोझ डालकर कहा, किस तरफ? इस तरफ। सीढ़ियाँ आगे, कोठलियाँ, हाँ हाँ इस तरफ। सिपाही बेहोश होने के करीब था। मारिया ने उसके कंधे पर से हाथ उठा लिया और दीवार के साथ नीचे को जाती सीढ़ियों में आ गई। सिपाही कुछ देर वहाँ बुत बना खड़ा रहा, फिर चीख मारकर एक तरफ को भाग गया। मारिया सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में आ गई।
सिपाही ने जाते जाते दूसरे सिपाहियों को सारा किस्सा सुनाया। कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर उन सिपाहियों ने जिन्होंने मारिया से पत्थर खाए थे कहा, इसे मजाक ना समझो, ये सच्चा है। उस रूह ने अभी अभी यहाँ से गुजरते हुए हमें पत्थर मारे थे। ये देखो, पत्थर अभी तक ज़मीन पर पड़े हैं। होते होते ये खबर सिपाहियों के सिपा सलार तक पहुँच गई। उसे जब मालूम हुआ कि एक भटकती हुई रूह मूर्ति चोरों के बारे में पूछ रही थी तो वो चौकस हो गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि चोरों की कोठलियों के बाहर ज़बरदस्त पहरा लगा दिया जाए। जिस वक्त पहरेदार तहखाने में से तलवारें हाथ में लिए गुजरे, मारिया दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। वो सिपाहियों को आता देखकर एक तरफ हट गई। सिपाही गुजर गए। मारिया ने एक जगह घूमकर देखा कि सामने सुलाखदार कोठली के बाहर ज़बरदस्त पहरा लगा है और अंदर एक आदमी सर झुकाए परेशानी के आलम में घास पर बैठा आंसू बहा रहा है। मारिया समझ गई कि ये अंबर तो हरगिज़ नहीं हो सकता, मगर उसका साथी ज़रूर है। ये चोर कैलाश था। अब मारिया उससे बात करने का बहाना तलाश करने लगी। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने स्टूलों पर बैठे थे। वो अलग हों तो मारिया कैलाश से बात करे, मगर वो तो जैसे वहाँ जम कर बैठ गए थे, इधर उधर होने का नाम ही नहीं लेते थे। आखिर मारिया को एक तरकीब सूझी। उसने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाया और तहखाने में दूसरी तरफ ज़ोर से फेंक दिया। दोनों पहरेदार उस तरफ भागे। मारिया जल्दी से सुलाहों के पास आई और कैलाश से बोली, सुनो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथियों के नाम क्या हैं और वो कहाँ हैं? कैलाश ने चौंक कर ऊपर नीचे और इधर उधर देखा। हैरान हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मारिया ने कहा, वक्त ज़ाया मत करो, मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। कैलाश ने सर पकड़ लिया। तुम कौन हो? मारिया बोली, मैं एक रूह हूँ। इस पर कैलाश चीख मारकर बेहोश हो गया। मारिया सर पकड़कर अलग खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सिपाही भागकर वहाँ आ गए। उन्होंने कैलाश के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दी। उसे होश आया तो उसने बताया कि अभी भी यहाँ एक रूह आई थी। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और कैलाश से कहा, बकवास बंद करके आराम से पड़े रहो, नहीं तो पूर्णमासी से पहले पहले तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। कैलाश घास पर कांपते हुए बैठ गया और दोनों सिपाही पहरा देने लगे। अब वो बड़े होशियार हो गए थे और एक एक आहट पर उनके कान लगे थे। मारिया को वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, सिवाय इस बात के कि कैलाश भी एक चोर था और उसे पूर्णमासी की रात को फांसी मिलने वाली थी। उसने सोचा कि इस शख्स को अंबर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होगा, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। रात गुजर गई। मारिया ने आगे बढ़कर एक सिपाही के सर पर इस जोर से पत्थर मारा कि वो गिरते ही बेहोश हो गया। दूसरा सिपाही चिल्लाने ही वाला था कि मारिया ने पहले सिपाही की लोहे की ढाल लेकर उसे दूसरे सिपाही के सर पर दे मारा। दूसरा सिपाही भी बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब कुछ अंबर देख रहा था और हैरान हो रहा था। मारिया ने पत्थर से कोठली का ताला तोड़ डाला और कैलाश से कहा, फौरन यहाँ से भाग चलो। कैलाश ने कहा, मगर कहाँ है रूह? मैं यहाँ से बाहर निकला तो पकड़ा जाऊँगा। मारिया ने कहा, बेवकूफ़, फौरन एक सिपाही के कपड़े पहन लो और बाहर निकलने की कोशिश करो। कैलाश डरपोक था, लेकिन मारिया की हिम्मत दिलाने पर उसने एक सिपाही के कपड़े उतार कर पहन लिए, ढाल और तलवार लगाई और मारिया के इशारे पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। मारिया ने कहा, अब खामोशी से किले की खिड़की में से होकर बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, फिक्र ना करो। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया और तुम पर हमला किया तो मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगी। कैलाश सिपाही का लिबास पहने, सर झुकाए अंधेरे में चुपचाप खिड़की के पास आ गया। उसने अंदर से दस्तक दी। बाहर से पहरेदार ने पूछा, कौन है? मारिया के कहने पर कैलाश ने कहा, मैं सिपाही हूँ, सिपा सालार के हुक्म से राजा के महल में जा रहा हूँ। पहरेदार ने बाहर से खिड़की खोल दी। कैलाश चुपके से बाहर निकल आया। मारिया भी उसके साथ ही बाहर निकल आई। सिपाही को लेकर मारिया चुपके से पहाड़ी की ओर में आ गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।